नमस्कार दोस्तों, संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने कल आपको यूपी टीजीटी के अंतर्गत डेमो दिया था कि कैसे मैं 60 दिन में आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आज मैं पहला चैप्टर शुरुआत करने वाला हूं। पहला चैप्टर जो सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है, काव्य शास्त्र। ये शास्त्रों की भाषा है। इसमें दो टॉपिक है। जनरली अगर मैं नेट के सिलेबस में देखूं तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर बस उन्होंने दो टॉपिक, जब आप सिलेबस देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया है, काव्य गुण और काव्य दोष। पहले हम काव्य गुण पढ़ेंगे, फिर काव्य दोष पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काव्य गुण परिभाषा मैंने लिखा है, काव्य में मौजूद आंतरिक सौंदर्य और रस के प्रभाव को काव्य गुण कहते हैं। मतलब काव्य गुण क्या है? जैसे कोई कविता आपने पढ़ा, उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें क्या सौंदर्य है, वो आपका काव्य गुण हो गया। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। उदाहरण, जैसे फूल में नैसर्गिक रूप से सुगंध होती है, वैसे ही कविता में काव्य गुण विद्यमान होता है। उदाहरण स्वरूप, कोई इंसान है, उसमें इंसानियत का गुण ही काव्य गुण है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि ये नाट्य शास्त्र से भी रिलेटेड है। अब आप काव्य गुण पढ़ सकते हैं। देखिए, काव्य गुण का ये तीन बेटे एक तरीके से हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। आप किसी कविता को देखते होंगे तो कोई प्रेम से रिलेटेड कविता हो सकती है, कोई आपकी ओज से मतलब ऊर्जा आपको भर दे, कोई प्रसाद हो मतलब नॉर्मल शांत सात्विक हो। तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में काव्य गुण का जो जिक्र किया है, उन्होंने काव्य गुण को काव्य दोष के विपरीत माना। तो लोगों ने इनकी आलोचना भी किया कि बोला, काव्य गुण काव्य दोष का उल्टा है। ये परिभाषा बहुत सही नहीं मानी जा सकती। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति देखने में पगला हो, मैंने लिखा है कोई व्यक्ति देखने में पगला हो, तो वो बुद्धिमान भी तो हो सकता है। कोई स्त्री देखने में कुरूप हो, लेकिन वो बुद्धिमान हो सकती है। काव्य गुण की जो परिभाषा है, आप काव्य दोष से नहीं दे सकते, लेकिन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि भरत मुनि ने कितने काव्य गुण का जिक्र किया है, तो आप बताएंगे 10। तो आगे बढ़ते चलिए और पढ़ते चलिए। देखिए आपका, जैसे दंडी ने काव्यादर्श लिखा। अब यहाँ से स्टेटमेंट आता है कि उसमें उन्होंने क्या लिखा, एक लाइन की परिभाषा वो आप देखेंगे आगे। वामन ने काव्य सूत्र वृत्ति लिखा, उसमें उन्होंने 20 काव्य गुण का जिक्र किया, और काव्यादर्श में दंडी ने 10 का जिक्र किया। जो भरत मुनि ने 10 काव्य गुण बताए थे, उसी को थोड़ा उन्होंने रीअरेंज कर दिया। बहुत सटीक मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं, दो ही टॉपिक आपको पढ़ना है, काव्य गुण और काव्य दोष। आनंदवर्धन ने ध्वनि शास्त्र लिखा, बहुत फेमस। इन्हीं का सर्वमान्य मत है, इन्होंने ही 3 गुण बताए, काव्य गुण। अब इन्हीं को मम्मट और विश्वनाथ ने फॉलो किया। विश्वनाथ जो 16वीं 17वीं शताब्दी में हुए, ये लोग इन्हीं के एक तरीके से चेला निकले। काव्य गुण में आप पढ़ते जाइए। भरत मुनि ने जो 10 काव्य गुण बताए, उनको याद करना आपको है। कभी भी एग्जाम में आ सकता है। श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। ये आपके 10 हैं। ठीक। सर्वमान आपको हमने बता दिया, आनंदवर्धन का ध्वनि शास्त्र है, याद रहेगा आपको। अब हमने जो बताया था, जो उन्होंने 3 बेटों का डिवीजन किया था, माधुर्य, ओज और प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल आप अपने से सेट कर सकते हैं। माधुर्य हमने बताया प्रेम, माधुर मतलब मधुर, प्रेम। श्रृंगार, हास्य, जो रस है, रस में भी तो आपको आनंद मिलता है, तो उसमें भी काव्य गुण हो सकता है। तो जितना प्रेम है, यहाँ पे माधुर गुण में आपको मिलेगा उदाहरण में। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, कहत नटत रिझत खिजत। बिहारी जी ने बहुत प्रेम का वर्णन किया, सागर में सागर भर दिया।
वो सब आपका उदाहरण माधुर्य के अंतर्गत है, ठीक है? वहाँ पे नायक-नायिका वो नायिका को अंगूठी में प्रतिबिंब देख लेता है, तो उस तरीके का आप पढ़ेंगे अभी। ओज क्या है? एकदम जोश से भर दिए, रणवीर चौकड़ी भर-भर के, वीर तुम बढ़े चलो, ये क्या वीर रस, रौद्र भयानक ये सब ओज में आएगा। और प्रसाद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, इसमें सात्विक गुण होता है, जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जैसे कोई भक्त भगवान के प्रति समर्पित हो गया यानी वो प्रसाद गुण है। इस तरीके का वो विकल्प देंगे, पूछेंगे कि कौन-सा किस गुण से रिलेटेड है तो आप कर पाएँगे। देखिए काव्य दोष, काव्य गुण का उल्टा काव्य दोष है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताया है। नाट्य शास्त्र क्या है? इसका हमारे सिलेबस में तो कम उपयोग है, लेकिन जो नाट्य अकेडमी है जहाँ से बहुत सारे एक्टरों ने पढ़ाई किया है, वहाँ पे नाट्य शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, काव्य दोष क्या है? जिस वजह से कविता के अर्थ में समझने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आजकल का समाज है, आप कपड़ा बहुत बढ़िया पहने हो, थोड़ा-सा फटा होगा तो लोगों का ध्यान उसी पे जाएगा। कविता में भी अगर आपने कोई गलत लिख दिया, जैसे इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर दिया, तो काव्य दोष हो गया। आपने गाँव की कोई शब्द यूज़ कर दिया, अभी काव्य दोष के प्रकार में आप पढ़ेंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत धड़ल्ले से आता है। तो आप काव्य दोष में देख सकते हैं कि काव्य दोष कितने प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ तक कि केशव दास ने ज़िक्र भी कर दिया अपनी परिभाषा में, कपड़ा कितना भी अच्छा हो, अगर फटा होगा तो उसको व्यर्थ माना जाएगा। ठीक है? उसी तरीके से कविता में भी काव्य दोष लग जाता है। एक्चुअल में ये सारी रचनाएँ नाट्य शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो उसमें जो शास्त्र के जो पैरामीटर हैं, उस आधार पे आप परिभाषा बनाएँगे, ठीक है? अब भरत मुनि का 10 काव्य दोष है, मम्मट का 90 काव्य दोष है। उसमें उन्होंने 5 भाग में 90 में से 5 भाग बना लिया। पदगत दोष, पदासंगत दोष, वाक्यगत दोष और अर्थगत दोष, रसगत दोष 5 इम्पोर्टेंट है। इसको आप याद रखिएगा एग्जाम में 14-15 मई को आपको क्वेश्चन दिखेंगे। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी मदद मिलेगी। काव्य दोष के नाम और उदाहरण जैसे देखो हमने बताया श्रुति कटुता दोष। आप किसी कविता को पढ़ रहे हैं और आपको बहुत कटु लग रहा है। जैसे सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ कुमार कोई मीनिंग है इसका? पढ़ने में ही बहुत बेकार लग रहा है। यानी इसमें संयुक्त वर्ड बहुत यूज कर दिया गया। अगर वही संयुक्त वर्ड मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया तो भी आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। ठीक है? अब आप देख सकते हैं क्लिष्टत्व दोष जैसे आप लोग रामचरितमानस पढ़ते बड़ा आसान होता है। लोग ताल में ताल मिला लेते हैं। लेकिन उसी का उल्टा बहुत लास्ट में जो होता है आरती के समय संस्कृत में खूब रहता है उसको मैं क्लिष्टत्व दोष मान सकता हूँ लेकिन शास्त्र के हिसाब से वो सही है। बहुत कठिन अर्थ किसी भी वाक्य निकल रहा है वो आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है तो वो कठिन दोष है। आक्रमत्व दोष क्या है? जो व्याकरण का नियम का फॉलो नहीं करता। ये व्याकरण के नियम को फॉलो ही नहीं करता। और दुष्क्रमत्व दोष क्या है? ये भी एक तरीके का दोष है जो शास्त्र के अनुसार नहीं लिखा गया। याद रखिएगा ये सब एग्जाम में पूछता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी मेहनत का फायदा आप लोग उठाइए। आपतत्व दोष क्या है? शास्त्रीय जो शब्द है उसको आपने शास्त्र में जो शब्द यूज किया गया है उसे आपने सामाजिक जीवन में यूज कर लिया। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल है तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। अब आशय का मतलब वासना है ये शास्त्र में यूज किया गया है और आपने यहाँ दलित समस्त समाज के लिए यूज कर दिया तो ये क्या अप्रतित्व दोष है। आप प्रतित्व दोष आप देख लीजिएगा इसका भी एग्जाम्पल आपके है। ग्रामत्व दोष क्या है? ग्रामीण क्षेत्र का शब्द आपने यूज कर लिया। कोई कविता आप लिख रहे हैं तो उसमें काव्य दोष आ जाएगा। जैसे रुका मर्दवा ये जैसे भोजपुरी वर्ड है। ये क्या है? गाँव का भाषा है। जैसे पगड़ी आपने कुछ ऐसा मोर यूज कर लिया। गर्दन जैसे वर्ड होते हैं आप वो ना करके मोर कह रहे हैं गर्दन को। तो ये सब गाँव के शब्द हैं तो ये ग्रामत्व दोष हो जाएगा। ये शास्त्रीय नियम का उल्लंघन करते हैं। अब इस तरीके से काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे रस संप्रदाय भरत मुनि ने लिखा बहुत तगड़ा, इस पे पूरा अलंकार है। अलंकार भामा हो गया, रीति संप्रदाय
आचार्य वामन, वक्रोक्ति कुंतक, ये रट लीजिए आप। अब रस मीमांसा, रस से संबंधित रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, रस विमर्श डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी और रस मंजरी कन्हैया लाल पोधार और नवरस गुलाब राय। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ का जो स्टेटमेंट है एग्जाम में बहुत आता है, वाक्य रसात्मक काव्य, याद रखिएगा। आनंदवर्धन ने काव्य आत्मा ध्वनि रीति, आपको पता है आनंदवर्धन, अगर ध्वनि आया तो समझ जाइए, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये आपका आनंदवर्धन का हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आता है तो आप कर लेंगे, ठीक। अब जो हमने आपको गुण बताए थे, तीन लड़के, काव्य गुण के अंतर्गत माधुर्य ओज प्रसाद, माधुर्य उपनागरिका जिसको वैदर्भी रीति कहते हैं, ओज गुण परुषा गौड़ी रीति कहते हैं, प्रसाद गुण कोमला पांचाली रीति। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। माधुर गुण का जो रीतियां है, वैदर्भी है, ओज का गौड़ी है, ये चैतन्य महाप्रभु गौड़ी रीति से संबंधित हैं, याद रखिएगा। ये बहुत बड़े बड़े जो संत है इससे रिलेटेड हैं। आप किसको फॉलो करते हैं आप देखेंगे, प्रसाद गुण पांचाली रीति। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, काव्यशास्त्र से संबंधित टीजीटी में पूछे गए प्रश्नों और अन्य एग्जाम में भी आते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन में करत है नैनन की शोभा। नायक नायिका को नैन से ही बात कर ले रहा है, ये क्या है, प्रेम की बात है, यानी ये माधुर्य गुण है, खत्म। मूर पर मुकुट धरे सोहत गोपाल, ये मूर क्या है, गर्दन, ये गर्दन है। तो ये क्या है, गांव का शब्द यूज है, यानी ये शास्त्र के अनुसार से ग्रामत्व दोष आएगा, अब आप पकड़ लेंगे। धन्यवाद। आप कमेंट करिए, बताइए टीजीटी की पहली क्लास काव्य शास्त्र को, शास्त्र के आपको कैसी लगी। और आप इसी संकल्प ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं कि वहां पे संधि हमने बहुत ट्रिक तरीके से पढ़ाया है और रस हमने पढ़ाया है। तो आप जितनी संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की, सबको मैं कवर कर रहा हूं। आज पहली क्लास है, अब आपके 59 दिन और बचे हैं। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।